Hello and welcome. My name is Atish Mathur and I would be delivering the Magna Carta Foundation Batch 4 for you. आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड और एक बहुत ही सेंसिबल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है एंड फॉर दैट आई थैंक यू फॉर बीइंग यू. द मैग्ना कार्टा फाउंडेशन एज अ concept was simply for one purpose: targeted excellence. Excellence in GS paper 2. And batch after batch, my only singular purpose has been to get you the right kind of marks. Marks matlab 80% accuracy in the prelims and 120 marks in the mains out of 250 in GS paper 2. जब यूपीएससी का एग्जाम स्पेशलाइज्ड हो गया है तो उसकी तैयारी भी स्पेशलाइज्ड होनी जरूरी है. एंड फॉर दैट सिंगुलर पर्पस वीव कम अप विद द मैग्ना कार्टा फाउंडेशन. मैं आपको थ्रू दिस वीडियो आई विल वॉक यू थ्रू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड व्हाट हैव आई एडेड मोर टू मैग्ना कार्टा 4 टू मेक इट द फाइनेस्ट, द बेस्ट एवर दैट देयर हैज बीन. चलिए शुरू करते हैं. GS paper 2 comprises of 4 subjects, 4 extremely heavy, 4 extremely conceptual and 4 extremely detailed subjects: polity, governance, social justice and IR. आप नोटिस करेंगे कि मैंने गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के आगे एक एस्टेरिक साइन बनाया है. क्यों बनाया है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. दैट्स द स्पेशल फीचर. लेकिन ये चारों सब्जेक्ट्स आर द बैकबोन ऑफ योर एंटायर यूपीएससी सिलेबस. आप एसए ले लीजिए, आप पेपर 1 ले लीजिए, आप पेपर 3 ले लीजिए, आप पेपर 4 ले लीजिए. आप ये चारों के चारों पेपर्स बिना पेपर 2 के नॉलेज के नहीं लिख सकते. आप इसको कहीं से भी वेरीफाई कर लीजिए, दैट हैंड्स टू बी. आप एसए में जो कॉन्टेक्सचुअल एग्जांपल्स लिखेंगे, जो एनेक्डोट्स लिखेंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे. आप पेपर 2 में कास्ट के बारे में लिखेंगे, आप कम्युनलिज्म के बारे में लिखेंगे, आप सेक्युलरिज्म के बारे में लिखेंगे, आप विमेन ग्रुप्स के बारे में लिखेंगे, वो यहीं से आएगा. आप पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखेंगे, आप लिबरलाइजेशन के बारे में लिखेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में लिखेंगे, वो यहीं से आएगा. आप पेपर 4 में एथिक्स इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आप जितना भी गुड गवर्नेंस एथिक्स लिखेंगे वो यहीं से लिखेंगे. तो दिस इज लाइक एन आइसबर्ग. जितना दिखता है और जितना एक्चुअली सरफेस एरिया के नीचे होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. एंड दैट इज वाई व्हेन वी डिलीवर एक्सेलेंस वी डू नॉट कट कॉर्नर्स, नो मैटर व्हाट इट टेक्स. दुनिया में पेशेंस कम हो सकती है, हम में वो पेशेंस कभी भी कम नहीं होगी. तो इट इज फंडामेंटली a comprehensive GS paper 2 coverage, takes about 130 plus lectures, जिसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताता हूं. I would largely be talking to you about 3 things: the standard features of all Magna Carta courses, the special features of this particular Magna Carta course, and the operational details such as course, pricing, discounts, etc. ये सारी मैं आपको इन 3 headings में डिस्कस करूंगा. और without wasting a lot of your time, let's look at simple standardized features. क्या है? First things first, your entire GS paper 2 coverage. अब ध्यान देना, GS पेपर 2 का सिलेबस है तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लर्निंग फ्रेंडली नहीं है. तो इस सिलेबस को
एक स्टूडेंट फ्रेंडली फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया है, एक अपनी टीचिंग पेडागोजी क्यूरेट की है, और उसके बेसिस पे आपका एक प्रॉपर करिकुलम है जो आपको एक प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में दिया जाएगा। इस पूरे जीएस पेपर 2 के सिलेबस को मैं थीम्स, सब थीम्स और टॉपिक्स में डिवाइड करता हूं, और चेकलिस्ट बाय चेकलिस्ट, ये प्रोस्पेक्टस आपके पास भी है और मेरे पास भी है, लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। क्लासेस आर ऑलवेज लाइव, वी टेक देम in a interactive basis, we take them in a to and fro basis। क्लास में ही आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जो डाउट्स पूछना है आप पूछ सकते हैं। इन क्लासेस को आप जितनी बार भी चाहें, यू कैन वॉच देम एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ योर कोर्स। एट द सेम टाइम हर थीम के रिलेटेड जितने भी 2013 ऑनवर्ड्स, 2013 क्यों, क्योंकि यहां से सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, कि प्री क्वेश्चंस के मेंस क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। थीम खत्म होने के बाद प्री क्वेश्चंस मैं ही क्लास में सॉल्व कराता हूं। थीम शुरू होने से पहले मेंस के क्वेश्चंस दिखाता हूं कि देखो ये बाउंड्री बन रही है, एंड थीम खत्म होने के बाद वही मेंस क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं, सो दैट वी नो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। देन हर क्लास में क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, मेरे हिसाब से पढ़ना, नोट्स और आंसर राइटिंग तीन अलग चीजें हो ही नहीं सकती। हमें पढ़ना भी उसे उतने ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमारी ये सेकेंड नेचर हो जाए कि हम एक आंसर के फॉर्म में सोच रहे हैं, हम एक रैशनल, एक कोहेरेंट तरीके से सोच रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेटर से अगर हम ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, उनका रैशनल क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या गैप्स हैं, उन गैप्स को भरने के लिए क्या जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या इंपैक्ट है ऑर्डिनेंसेस का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, उन जजमेंट्स का क्या एनालिसिस है, और ऑर्डिनेंसेस का ओवरऑल प्रोग्नोसिस क्या होना चाहिए, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, थोड़े होने चाहिए, थोड़े नहीं होने चाहिए, एक लाइन में। Because that is how preparation has to be done, singularly, single-handedly। मैं आपको दो तरह के नोट्स देता हूं, एक समझने के लिए और एक रटने के लिए। This exam, as much as is a concept-based exam, it is also a memory-based exam। तब पढ़ लिख के फायदा क्या अगर हम उसे एग्जाम में कन्वर्ट ना कर पाए, एंड दैट कंसोलिडेशन एक्सरसाइज is something I do from my end for you। तो आपको approximately 1000 pages for all the 4 GS subjects के comprehensive notes मिलेंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और रटने के लिए to memorize them you have just about 150 to 160 pages। 160 pages is what you have to memorize from the get-go, cover to cover। You can customize those notes, individualize them, make them your own, that's entirely up to you। And I would always have weekly doubt sessions जो मैं आज तक ले रहा हूं MCF 1 के भी। तो आपका और मेरा साथ सिर्फ क्लास लेक्चर खत्म होने से नहीं रुकता। एंड दिस एग्जाम रिक्वायर्स 1 year टू प्रिपेयर एंड 1 year टू गिव। तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे। तो वो 2 साल की पीरियड वैलिडिटी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ऑल MCF कोर्सेज इंक्लूडिंग दिस वन। नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू द special feature, something that I have added more specially for MCF 4. First, you will get an immediate access to a database information software system that I have built called the Tracker Pro. Relevant articles from the newspapers highlighted, tagged, sub-tagged, summarized every day before 9 a.m. for the past 1 year. We have not missed a single day, no matter what day it is.
databases on judgments, reports, schemes, organizations. We're now adding ethics examples, PYQs, prelims, mains, everything. Some additional editorials also from magazines such as EPW, Down to Earth, etc. Everything. This becomes your second brain for UPSC. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं ये MCMA में कर रहा था, अब मैं इसको MCF4 में लेके आऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरी थीम नंबर 3 है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इसमें से राइट्स रिलेटिंग टू रिलीजन आर आर्टिकल 15, 25 to 28 एंड 29 to 30 फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी. आप में से जो लोग सोच रहे कि 15 कैसे, क्योंकि 15 ऑल्सो स्टॉप्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज वाई. तो यहां से रिलीजन और रिलीजियस माइनॉरिटी की एक सब थीम निकलेगी. ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जीएस पेपर 1 में सेक्युलरिज्म जो टॉपिक है, कम्युनलिज्म जो टॉपिक है, वो यहीं पे एक साथ पढ़ेंगे. सो नॉट ओनली आर यू कवरिंग जीएस पेपर 2, you're covering 1, you're covering portions of 3, you're covering portions of paper 4, जहां जहां पे भी इंटरलिंकेज है. बहुत क्लियर कट. दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5. हर थीम के साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा. सब्जेक्टिव टेस्ट को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इन डेडिकेटेड, आई कॉल देम द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर एवरीथिंग. कौन डिस्कस करेंगे? मैं. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, या तो आपको कोचिंगों में टीचर मिलते हैं या टॉपर मिलते हैं. बहुत कम जगह हैं जहां आपको दोनों का सिंक मिलता है. आई एम humbled and proud to have taught Ekansh Dhul, who's 24 and a half years of age, written the exam thrice, 3 mains, and cleared it twice with a top 200 rank. And he would be assisting me and leading these answer writing sessions. And because him and I have worked together and I've had the privilege to teach him, यहां पे कुछ भी आपको आउट ऑफ सिंक नहीं लगेगा. जो मैंने पढ़ाया है, जो मेरी अप्रोचेस है, जो इनकी थॉट प्रोसेसेस हैं, वो सिंक्ड है, वो मैच्ड है. एंड साथ साथ में कभी मन करे, वी हैव अ स्मॉल लिटिल, एक हमने छोटा सा आइलैंड बनाया है द्वारका में कॉल्ड AM हाउस. आपका कभी मन करे, आप अपने आंसर्स लिख के मेरे पास ले आइए. आई एम वेरी हैप्पी टू सिट विद यू एंड करेक्ट देम विद यू फेस टू फेस. दैट ऑल्सो इज समथिंग आई गिव यू एज अ प्रायोरिटी एक्सेस. यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम. इसके अलावा ये जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप चेक कर सकते हो कि कोर्स की पेस कैसी है. क्या जो चीजें पहले कवर करी थी वो भी वही कवर हो रही हैं, उतने डेप्थ में हो रही है, कि कहीं कोई कट कॉर्नर तो नहीं हो रहा. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं हर कोर्स में हर टॉपिक को बेटर तरीके से पढ़ाऊं. MCF 1, 2, 3 एंड 4, आप कोई भी एक टॉपिक ले लो, इट विल ऑलवेज बी इंक्रीमेंटली बेटर टॉट, better structured across these 4. It is a challenge I keep to myself as a teacher that if we don't study more, if we don't work on our craft, then we're as good as fossil. So this is why you get access to the MCF3 also. ये access आपको कोर्स स्टार्ट की डेट से ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड मिलेगा. ठीक है. सो दीज आर योर स्पेशल फीचर्स. नाउ ओवर एंड अबव दिस, कोर्स की लॉन्च डेट आज है, विच इज द 29th of October. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक टुडे इज द 30th, so 30th of October, with so many features
the price remains exactly the same as always, 2499 plus tax, and we have a 20% early bird discount valid for a very limited period of time if you want to just enroll and start putting things together. MCF 4 की कोर्स टाइमिंग्स 3 to 6 PM होगी बिकॉज विंटर्स हैं. The course will start from the 24th of November, and I know a lot of people are going to be ones who are preparing for 2027. So in the first week, we will have what is called a strategy conclave, जिसमें not just GS paper 2, but every subject of UPSC syllabus, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. एंड द ड्यूरेशन वुड बी अनअपोलोजेटिकली 4 months. टाइम है, ठहराव है, आराम से पढ़ते हैं, एक एक चीज कवर करके पढ़ते हैं. ठीक है, गुड. सो दीज आर आर प्राइमरी फीचर्स. ये हमारे ऑपरेशनल डिटेल्स हैं. This is where we stand today. More than anything else, देखो, polity, governance, social justice are subjects that impact us deeply. It makes us question everything that we see around ourselves. And while it is natural, ऐसा होता है, जब हम करप्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा पार्लियामेंट की कमिटीज ये कर सकती हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आप रियलिटी देखते हो तो हम थोड़ा सा डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं कि क्या ही चल रहा है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू मेंटेन द ब्रेविटी ऑफ एन एस्पायरिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. चीजें सही हैं तो और बेहतर करनी है, खराब है तो बेहतर हो सकती हैं, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए. एवरीथिंग दैट वी स्टडी, विल यू फॉल इन लव विद दीज 4 subjects with me? Absolutely. But will I let you go beyond the realm of the syllabus and the PYQ while falling in love with the subject? The answer is absolutely no. A controlled nuclear reaction is the MCF. पढ़ने में बहुत मजा आएगा, सीखने में बहुत समझ में आएगा, लेकिन एक भी लाइन क्लास में ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी. दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द आइडिया. सो आई कैन नॉट वेट टू सी यू इन क्लास. आई कैन नॉट वेट टू मीट यू इन जस्ट अ फ्यू डेज. वेलकम टू द मैग्ना कार्टा फाउंडेशन. वेलकम टू द AM family. See you soon. Thank you so much for taking the time to watch the video, and all the best.